देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। विचार विमर्श कर रहे बाबा, इतना विचार विमर्श करके कभी अपने घर की हालत तो नहीं सुधार पाए, ना अपने बेटे की जिंदगी बदल पाए। शोभा, मेरी बात मान लो, जाकर रोको उन्हें, नहीं तो कल डेविड जी के घर से आरती की लाश निकलेगी। जीजा भाई, इस तरह शोभा को क्यों डरा रही है? शोभा, तू इसकी बात मत सुन। तुझे भीम, भैया, रमा, आनंद पर विश्वास है ना? वो लोग आरती को जरूर वापस लाएंगे, देख लेना। अरे बड़े विश्वास की बात कर रही है आप लोगों को क्या लगता है भीम ऐसे किताब हाथ में लेकर उस अंग्रेज के गोली बारूद से लड़ लेगा? शोभा, अभी भी कह रही हूँ, अब भी मौका है। जा और पैरों पे गिर जा उनके और बचा ले आरती को। नहीं तो ये भीम रमा के चक्कर में तुम भी ऐसे ही रोती रह जाओगी। सही कह रही है जीजा भाई, मैं जाऊंगी उनके पास और उनके पैरों पर गिरकर उनसे कहूंगी कि वो छोड़ दे मेरे आरती को। नहीं शोभा काकी, ऐसा मत कीजिए काकी। शोभा, ये रही भीम की हार। आई, किसी को भीम भैया पर भरोसा हो या ना हो, मुझे भीम भैया पर विश्वास है और आपको भी होना चाहिए। दीपक, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी मौसी बहुत बड़े संकट में है, इसलिए मुझे जाना होगा। आई, आपको मेरी कसम, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ। ये लड़ाई आरती मौसी को घर लाने से बढ़कर उस डेविड को सजा दिलाने की है, और ये लड़ाई में आप, मैं और ये चाल वाले काफी नहीं है, और जो काफी है वो विचार विमर्श कर रहे हैं। आई बेटा, गुनहगार के दरवाजे दो तरीके से खुलते हैं, या तो कानून खोल दे या समाज के लोग खोल दे। और कानून इतनी जल्दी हमारी मदद करेगा नहीं, तो बचता है समाज। और तेरे समाज की इतनी औकात तो है नहीं भीमराव कि वो डेविड के घर में घुस सके। और रही बात हमारे समाज की, सभ्य समाज की, तो वो लोग तो तेरी मदद करने से रहे। क्या जोशी जी, फिर से चुनौती दे दी ना? फिर से आप ही हारेंगे। क्या रमा भाई, मुंह दिया है तो कुछ भी बोलोगी? हैं? क्या कहना क्या चाहती हो कि हमारे समाज के लोग तेरे पति की मदद करेंगे? हाँ? नरोत्तम जोशी जी, एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ है और आप उस लड़की के विरोध में खड़े हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जाइए यहां से। सुना? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म आती नहीं राम जी। वो लड़की, डेविड, वो सब गए भाड़ में। मुझे ना उस लड़की से मतलब है, ना ही डेविड से। मुझे मतलब है सिर्फ इस भीमराव से कि ये इस चुनौती को कैसे पूरा करेगा। कर लेंगे। भीम भाव इस चुनौती को भी पूरा कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही लग रहा है ना तुम लोगों को कि हमारी समाज के लोग मदद करेंगे तुम सबकी?
बहुत भ्रम में हो तुम सब। तुम सबका भ्रम मैं तोड़ता हूँ। यहीं खड़े रहो, मैं अभी अपने समाज के लोगों को बुला कर लाता हूँ। क्या लगता है भीमराव क्या सोच रहा होगा? वो थाने में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा? पता नहीं सर, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। वो भीमराव अंबेडकर है सर, उसका पास्ट यही बताता है। आइए आ जाइए आइए। भीमराव देख, सबने एक रंग का अंगूछा क्यों बांध कर रखा है, यही सोच रहे हो ना? मैं बताता हूं। इन सब ने एक रंग का अंगूछा मुंह पर इसीलिए बांध कर रखा है ताकि तुम्हें समाज का चेहरा एक रूप में दिखे, एक रूप में दिखे कि हम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारी जात के बारे में क्या सोचते हैं और तुम्हारी हैसियत के बारे में क्या सोचते हैं। कि जो लोग यहाँ खड़े हैं सिर्फ लोग नहीं हैं, ये एक समाज है। बहुत बोल रहा था ना भीमराव, अब बता क्या करेगा? और क्या हुआ भीमराव? बहुत सुन रखा है तुम्हारे बारे में, आज देखता हूँ क्या करते हो तुम। क्यों भाइयों? हाँ देखते हैं। क्या हुआ? आगे मत बढ़ो भीमराव, दूर रहो। आगे मत बढ़। क्या आगे मत बढ़। अरे पीछे हट जाइए। अरे इसके छूने से धर्मभ्रष्ट हो जाएगा। पीछे हट जाओ। ए भाइयों, ए भीमराव, अरे भाई भीमराव, पीछे हटो। चलो पीछे हटो, पीछे हटो। अरे पीछे हट जाओ। ये देखो डर गया। अरे तुम तो बहुत डरपोक निकले भीमराव। देखो देखो भीमराव, अरे पापी कहीं का छोड़ो। क्या कर रहे तुम? भीमराव, अरे भीमराव छोड़ो, पापी कहीं के बचाओ। क्या कर तुम? अरे मारो, देख क्या मारो इसको। अरे ऐसे कैसे हमारे धर्म को भ्रष्ट करके भाग जाएगा? पकड़ो उसे, पकड़ो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसने खुद ही सब किए कराए का सत्यानाश कर दिया। बेवजह हमारी जात के लोगों को अपना दुश्मन बना बैठा है। रमाबाई, अब ये लोग जाएंगे, तेरे पति को पकड़ेंगे और पीटेंगे, और यही है तेरे पति की हार। सदमा लगा है। रमाबाई, तेरा पति पिटेगा, ये लोग तेरे पति को पकड़ेंगे और पीटेंगे, समझ रही है? हाँ, पागल हो गई है क्या? तेरा पति हार गया है। जोशी जी,
जरा पीछे मुड़कर देखिए। अरे ये चिंता मत कर, तेरा शुद्धिकरण हो जाएगा। अभी जाके उसको पीट। जा 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 जा। हाँ आनंद भाई, आप लोगों में से एक आदमी हमारा था। नरोत्तम जी, चलता हूं। क्या हुआ जोशी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? भीम भाऊ ने जानबूझकर कभी भी आपकी बिरादरी के किसी व्यक्ति को गले नहीं लगाया है, इसलिए उन्होंने अपने भाई को आपके बिरादरी के लोगों में शामिल किया और अपने भाई को गले लगाया। और फिर जैसे कि आपने देखा, सब के सब उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। ये सारा तमाशा करके क्या लगता है तुम लोगों को? हाँ, क्या कर लोगे तुम लोग? मैं बताता हूं। भीम भागता हुआ डेविड के घर जाएगा। वो मेरा बेटा है, इसलिए किसी के घर में नहीं घुसेगा। लेकिन आनंद आपका आदमी बनकर चिल्लाएगा कि भीम डेविड के घर में घुसकर छिप गया है। आनंद की बात सुनकर आपके आदमी डेविड के घर जबरन घुसेंगे। इतने सारे लोगों को डेविड रोक नहीं पाएगा। पीछे से हम लोग जाएंगे और डेविड के घर से आरती को ढूंढ निकालेंगे। और जोशी जी, समाज के ताकत का उपयोग आज मेरे पति ने किया, और वो भी डेविड जी के घर का दरवाजा खोलने के लिए। अब समझ में आ गया ना सब? अब चले देखते हैं क्या होता है डेविड जी के घर। चलो चलो चलते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले यह भी याद रखो कि डेविड के घर पर सरकारी बंदूकें भी हैं। ये जो तमाशा तुम लोगों ने फैलाया है, इस भगदड़ में अगर किसी एक को भी गोली लग गई तो उसका कसूरवार तुम सब होगे। और सबसे बड़ा कसूरवार होगा वो भीमराव। क्योंकि ये योजना उसी की थी, समझे? अब चलकर देखते हैं कि वहां क्या होता है। चलो। तुम लोग अंदर नहीं आ सकते, वापस चले जाओ। जाएंगे, क्योंकि जिसने हमारा धर्म भ्रष्ट किया वो आपके घर के अंदर है। इसलिए पहले हम उसे पकड़ेंगे और इसके बाद सजा देंगे। इसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ, सही कह रहे हो। बस एक बार किसी तरह से ये लोग घर के अंदर चले जाएं। हाँ, सही कहते हो। शट अप! मैं तो पुलिस बुलवाकर तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। बात यहाँ धर्म की है, और धर्म के सामने हम कानून को नहीं मानते। सही कह रहे हैं डेविड सर। अच्छा, ये सामने से। स्टॉप दैट! भाइयों चलो। स्टॉप! रुको, 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 अरे नीचे आओ, नीचे आओ। तुम दोनों क्या देख रहे हो? अपने सांप को बुला के लेकर आओ, और तुम भी जाओ उनके साथ। मिले क्या? नहीं।
अंदर कौन है? मैं पूछ रहा हूं अंदर कौन है? मैं बताता हूं। यहाँ पे हमारा खजाना है। मैंने कहा ना कि यहाँ पे कोई नहीं आया। नहीं नहीं, वो यही आया होगा, बहुत चालाक है, वो अंदर कहीं घुसा होगा। अरे कौन है जिसने तुम लोगों ने इतना चालाक समझ के रखा है? भीमराव नाम है उसका। भीमराव? भीमराव आ गया। भीमराव, मैं आओ। कहाँ पे है भीमराव? कहाँ पे है? कहाँ पे है भीमराव? भीमराव में इतना देर नहीं कि वो यहाँ पे आए। निकलो, निकलो तुम सब लोग भी यहाँ से। यहाँ है भीमराव। किसी को न्याय दिलाने के लिए और किसी की मदद करने के लिए इस भीमराव में बहुत हिम्मत है। और इतनी हिम्मत है डेविड सर, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं जानता हूं कि आरती जी उस कमरे में बंद है और मैं उन्हें वहां से लेके जाऊंगा। ऊंची जात के लोगों, देखो ये रहा तुम्हारा मुजरिम, मारो इसे। रुकिए आप लोग, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। पीछे हटिए, पीछे हटिए। आनंद? आनंद? आनंद है तो अपना? हा? हाँ, आनंद। मेरे भाई भीमराव ने आपके किसी जात के व्यक्ति को नहीं छुआ था, बल्कि उसने मुझे छुआ था, अपने भाई को गले लगाया था, अपने ही जात के एक आदमी को। और ये सच आपको जोशी जी भी बता सकते हैं। आई, आपको मुझ पर विश्वास ना हो, पर भीम भैया पर विश्वास रखिए। वो गए ना डेविड के घर पे, छुड़ा के लाएंगे मौसी को। आई, अरे गए ही है ना, आए तो नहीं। जब आए ना तब समझाना। शेर के पिंजरे में जाना बहादुरी नहीं है, वहां से लौटकर आना वो बहादुरी है। ठीक, शर्त लगाएंगे। भीम भैया शेर के पिंजरे में जाकर सुरक्षित आएंगे, उन्हें खरोच भी नहीं आएगी। ये मेरा विश्वास है। अगर आपको अपनी बातों पर विश्वास हो तो लगाइए शर्त। सही कह रहा है दीपक, लगा दे शर्त जीजा भाई। वैसे तो हवा में बहुत बातें करती रहती है, अब शर्त की कसौटी पर अपनी बात रख। हाँ जीजा भाई, लगाओ ना शर्त। हाँ लगाओ लगाओ, लगा लो शर्त जीजा भाई। हाँ जीजा भाई, सोच कर रही हो, शर्त लगा लो। हाँ लगा ले शर्त। ठीक है, बोलो दीपक, क्या शर्त लगानी है? हर बार भीम परिस्थिति से वैसे नहीं निकल सकता जैसे वो चाहता है। बोल। बताऊंगा, पहले भीम भैया को आने तो दीजिए। ठीक है, मैं भी इंतजार करती हूँ। देखती हूँ कि भीम वो डेविड जी के घर से आरती को कैसे वापस लेके आता है। इतना आसान है क्या? इधर हूँ मैं। यहाँ भीम।
आप सब रुकिए, मैं आरती जी को वहां से लेकर आता हूँ। भीमराव, भीमराव, आगे मत बढ़ना, ये तो गोली चला दूंगा। चलाइए काका, आप अपना काम कीजिए, मैं मेरा काम करूंगा। भाषण नहीं, गोली चला।